नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। एक रिक्शे वाला है, जो कि रोज़ सुबह रिक्शा निकालता है अपना, सवारी बिठाता है, डेली पैसे कमाता है, घर आता है, सो जाता है, सेम साइकिल रिपीट हो रही है। ये क्या है कि शनि महाराज ने उस पर्टिकुलर पर्सन को कर्म बंधन में बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है। वो वहां पे कुछ चेंज करने का सोच ही नहीं पा रहा। ये इंडिकेशन होता है कि आपका सैटर्न खराब है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया सिर्फ एक रिक्शे वाले का, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। नो मैटर आप एक बिग 4 कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आप एक सेम रूटीन को रिपीट कर रहे हो, आप कुछ नया सीख नहीं रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो अपनी जॉब पे, फिर भी आप जॉब नहीं छोड़ना चाह रहे हो। इट मीन्स आपका सैटर्न आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है। ऑल्सो अगर आप अपने काम की वजह से अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे हो, अपने जो आपके बहुत ही जो ब्लड रिलेटेड है उनको भी आप समय नहीं दे पा रहे हो, ये भी खराब शनि की पहचान होती है। शनि कर्म का देवता है, वो आपको कर्म के साथ साथ कुछ चीजें सिखाना भी चाहता है। अगर आप कुछ चीज सीख नहीं रहे हो, आप सेम चीज में लगे रहो, तो फिर वो सैटर्न आपको अच्छे फल नहीं देगा। सैटर्न खुद भी एक छोटे से पद से कर्माधिकारी के पद पे पहुंच गए। अगर वो भी अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ठीक है, मैं तो शनि हूं, मेरे को तो हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी है, मैं सह लूंगा, मैं देख लूंगा, नहीं, तो आप अपने साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। अब देखिए, सेम वही रिक्शा वाला अगर रिक्शा चलाता है, उस पैसे को जोड़ के एक नया रिक्शा ले लेता है जो वो किसी और से चलवा रहा है, तो उसके इनकम के सोर्सेज डबल हो जाएंगे। ये जो थिंकिंग है ना, ये आपको शनि ही दे सकता है और अच्छा शनि देगा। ये बहुत अच्छी पहचान है। तो अगर आप एक रूटीन को फॉलो करे पड़े हो और कोई भी आप नई चीज नहीं सीख रहे हो, तो उसका मतलब आपको उस पर काम करना चाहिए। अदरवाइज यह शनि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में भी डाल सकता है। जब शनिदेव आपकी कुंडली के आत्मकारक प्लैनेट बन जाते हैं, तो आपके पास एक ऐसे प्लैनेट की ताकत है जो कभी भी गिव अप नहीं करता। एक गजब पावर होती है इन लोगों की एंड्योरेंस की। अगर चीज पे अड़ गए तो वहां पे अड़े रहेंगे, वहां से हार नहीं मानेंगे। एक बचपन में मैंने कहावत सुनी थी कि हीरो वो नहीं होता जो ज्यादा लोगों को पीट सके, हीरो वो होता है जो ज्यादा समय तक पीट सके और उसके बाद भी वहीं खड़ा रहे। तो शनि के अंदर वो ताकत होती है। इन लोगों को किसी से मदद मांगना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ, दूसरों की मदद करने के ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। स्पेशली जो बूढ़े लोग होते हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, उनके लिए जो इनकी दया है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। उनके लिए कुछ ना कुछ हमेशा लॉन्ग टाइम में करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों को सुनना या उनके साथ बैठना ज्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज अब देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी सोल है, बहुत ओल्ड सोल है। सैटर्न को दिखाता है, इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है पिछले जन्मों का जो उसने देख चुका है। ऑल्सो ऐसे लोग आप देखोगे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ, जो इनके जो छोटी उम्र होती है, जब ये 5 साल के, 10 साल के या 15 साल के होते हैं, इनकी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम इवेंट हुआ होता है। अब ये जब 25 के होते हैं, 20 के होते हैं, 30 के होते हैं, ये उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि दे विल फील लाइक कि अब मेरे को आप कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में डाल दो, मैं वहां से वापस आके आपको दिखा दूंगा। इतना कैलिबर होता है अगर सैटर्न आपका आत्मकारक बन जाए तो। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाना। अगर आपका शनि यहाँ पे अच्छे से प्रभावित नहीं है या फिर बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो यही आपको विक्टिम मेंटेलिटी दे देगा। और अगर शनि वेल प्लेस्ड है, तो आप हमेशा दूसरों के लिए करते जाएंगे। अब ग्रोथ जो है वो इनकी लाइफ में अचानक से नहीं आती, बट जो ग्रोथ आती है वो स्टेबल आती है। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जिसका भी शनि आत्मकारक है और वो लोग विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं है, उनकी लाइफ का ग्रोथ हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो कभी नीचे आएगा ही नहीं। वो हमेशा ग्रोथ करते रहेंगे अपनी लाइफ में। आप देखेंगे 10 साल पहले वो कुछ और थे, 10 साल बाद वो कुछ और ही बन के आ जाएंगे, जितना लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सैटर्न ने अपने बचपन में बहुत सारी चीजों को झेला है, उसके बाद भी वो खड़ा रहा, एक बड़े पद पर पहुंचा। तो अगर आप एक सही रास्ते पे चलते रहते हैं, कछुए वाली चाल चलते रहते हैं, तो आप हमेशा 100% अपने हर उस चीज को अचीव करेंगे जिसका आपने सपना देखा है। इवन उससे भी बड़ी चीजों को आप अचीव करते हैं। ऑल्सो अगर सैटर्न आपके आत्मकारक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि वो कर्माधिकारी भी है। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा नहीं करेंगे, तो आपको उसके रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। बिकॉज दैट टाइम सैटर्न बिकम्स पर्सनल फॉर यू। वो आपको फिर पर्सनली देखते हैं, बिकॉज वो आपके आत्मकारक बन जाते हैं। जब आपकी कुंडली में शनि की डिग्री सबसे ज्यादा कम होती है, यानी कि शनि जब आपके दारा कारक होते हैं, तो आपको जो पार्टनर मिलता है वो बहुत ही पेशेंस वाला पार्टनर मिलता है, जिसके पास सब्र बहुत होता है। उसे कमिटमेंट चाहिए, उसे टाइम पास वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। किसी भी चीज में उसका जो अप्रोच रहेगा
वो बहुत ही सीरियस अप्रोच रहेगा। अब आपकी कुंडली में यहाँ पे शनि की डिग्री सबसे कम है, तो यहाँ पे आपको पेशेंस सिखाने के लिए आपका पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ आपको चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, आपका पार्टनर समय से रुक रुक के स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, और इस वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी कभी कभी आप लोगों के बीच में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी होगी, क्योंकि आपको भगवान पेशेंस सिखाना चाहते हैं, तो आपका कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा। आपको हर एक काम को करने में 2 या 3 बार एफर्ट लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे लोगों को पार्टनर भी जो मिलता है वो थोड़ा देरी से मिलता है, ताकि ये लोग उसकी अच्छे से अहमियत कर पाए। साथ में ऐसे लोगों को अपने पार्टनर की जरूर सुननी चाहिए, बिकॉज वो आपका कार्मिक संबंध है। वो आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, बहुत कुछ बताने आया है, और वो आपसे कहीं ज्यादा मैच्योर भी है हर चीज को लेके, चाहे वो घर की चीजें हों चाहे वो बाहर की चीजें हों। तो अगर आप अपने पार्टनर की सुनते हैं तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये शनि आपको एक बहुत ही ज्यादा लॉयल पार्टनर दिलवाता है। या तो कोई आपसे कमिटेड होगा नहीं, लेकिन अगर होगा तो वो ऐसा रहेगा कि कभी आपको वो धोखा नहीं देगा। बहुत ही कम चांसेस हैं इस चीज के। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चलते हैं और काम करते हैं जैसा वो कहता है, फिर ये आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचा सकता है, बहुत रिच बना सकता है, अगर आप अपने पार्टनर की यहाँ पे सुनते हैं। आप जैसे लोग अगर बूढ़े लोगों की, अंडर प्रिविलेज लोगों की और जानवरों की सेवा करते हैं, तो ये शनि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, साथ साथ एक बहुत अच्छा पार्टनर भी आपको प्रोवाइड करवाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, एक कहे साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक समय पे एक चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मल्टीटास्किंग करने का ट्राई करते हैं कहीं भी, तो वो आपको बहुत परेशानी दे सकता है। स्पेसिफिकली अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, शनि की महादशा या अंतदशा से आप गुजर रहे हैं, तो ये चीज शनि आपको जरूर सिखाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप एक कपड़ा भी ले रहे हैं तो आपको दोबारा चेंज करने वहां जाना पड़ रहा है। अगर आप सोचेंगे लाओ ये वाला काम करता हूँ, उसके साथ ये वाली चीज भी कर लूंगा, तो यहाँ पे शनि आपको एक जबरदस्त लेसन देंगे। क्या कि पहले एक चीज अच्छे से करो, क्योंकि शनि जो होता है वो स्ट्रक्चर का लॉर्ड होता है। अगर आप कोई भी चीज स्ट्रक्चर से नहीं करते हैं, वहां पे शनि आपको फेल करेगा ही करेगा। आप देखेंगे जब भी आप कोई चीज मल्टीटास्किंग करते हैं ना, आप अच्छे से उसको प्लान नहीं कर पाते कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। लेकिन अगर आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको प्लान कर पाते हैं। तो अगर आपको शनि के प्रकोप से बचना है, तो आप अपनी चीजों को अच्छे से प्लान करना शुरू करिए, और कभी भी मल्टीटास्किंग मत करिए। एक बार में एक चीज करिए पूरे दिल के साथ, फिर आप देखिए कि आपको ये सैटर्न बहुत अच्छे फल देगा, और एक आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट भी बनाएगा आपको। क्या होता है जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं आपके चार्ट में? आप देखिए कि शनि से जुड़े हुए जो आपके भाव हैं उस चार्ट में, वहां से आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मकर लगन के हैं, तो आपका फर्स्ट हाउस और आपका जो सेकंड हाउस है, वहां से आपके कार्मिक रिलेशन काफी ज्यादा बन जाते हैं। आपको जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप पास्ट लाइफ में करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, वो आपको करनी है। साथ साथ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि टफ हो जाएगा आपके लिए कि मैं खुद पे फोकस करूं या फिर अपनी फैमिली पे फोकस करूं। शनि अगर आपके रेट्रो है, तो एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको बहुत हम्बल और बहुत ग्राउंडेड रहना है। जहां आपने पेशेंस खोया, वहां ये सैटर्न आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ऑल्सो ऐसे लोगों को अथॉरिटीज जो होती हैं उनसे काफी अच्छे से बना के और कोऑपरेट करके चलना चाहिए। साथ में यहाँ पे चीजें डिले होती हैं। अगर आप हार मान जाएंगे बहुत जल्दी, तो ये शनि आपका कार्मिक बैलेंस फिर नेक्स्ट लाइफ में लेके जाएगा। आपको हार नहीं मानना है। एक काम कभी भी एक बार में नहीं होगा। अगर शनि आपका रेट्रोग्रेड है तो आपको उसको 2 बार या 3 बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी वहां से वो चीज सॉल्व होगी। आपको शनि यहाँ ये सिखाना चाहते हैं कि आप हम्बल बनिए। आप सबको अपनी तरह समझ के, ऐसा नहीं कि आप बड़े हो तो आप छोटे इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सबको रिस्पेक्ट दो। एक जो यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जो होता है कि बैलेंस बना के रखना है हर चीज के बीच में, वो शनि आपको यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि शनि आपके कौन से भाव के मालिक हैं। अब यही शनि अगर 7th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं और रेट्रोग्रेड हैं, तो आपके पार्टनर से आपके कार्मिक संबंध बन जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि कार्मिक संबंध हमेशा बुरे नहीं होते, वो अच्छे रिजल्ट भी आपको दे सकते हैं। बस अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी बहुत बड़ी इंसल्ट भी फेस करनी पड़े अगर रेट्रोग्रेड शनि है। लेकिन वो आपको और हम्बल बनाना चाहता है, वो आपको सच्चाई दिखाना चाहता है कि रियलिटी क्या है। अगर आप शनि रेट्रोग्रेड वाले पर्सन हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी आप सेवा करिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा।
आपकी कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा साथ में बैठे होते हैं तो ये कोई इजी प्लेसमेंट नहीं होती प्लैनेट्स की। आप सोचिए, आपका मन जो कि बहुत चंचल है वो बैठ गया है एक शनि के साथ, एक ऐसा पर्सन जो कि हर चीज़ सीरियस लेता है, मन जो कि बहुत चंचल है। अब ऐसे लोगों की जोड़ी ज़्यादा अच्छे से साथ में नहीं चलती। अब यहाँ पे आपको चार्ट में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो कितना क्लोज डिग्री में बैठे हैं। अगर वो 10 डिग्रीज के आसपास बैठे हैं एक दूसरे से तो ये योग आपको ज़्यादा उसके असर दिखाएगा। अगर उससे ज़्यादा दूरी पे बैठे हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये होता क्यों है? आपने पूर्व जन्म में अपने मन की कुछ ज़्यादा ही सुनी है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है आपको, आपके आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, इवन आपके समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपके मन की वजह से। यहाँ पे मन को कंट्रोल करना आपको सीखना है। अगर ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है और आप हर चीज़ अपने मन का करना चाह रहे हैं, आप जितना अपने मन का करेंगे लेटर स्टेज में वो चीज़ आपको नुकसान देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के क्लोज आ जाओ, आप क्लोज जाओगे, लेकिन क्लोज जाते ही वो पर्सन आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा कि आपको अफसोस होगा कि मैंने क्यों सुनी अपने मन की। जो मेरा गट फीलिंग कह रही थी या जो मेरी आत्मा को सही लग रहा है, मुझे वही करना चाहिए था, मुझे अपने मन की नहीं सुननी चाहिए थी। ऐसे लोगों के अपनी माता से बहुत कार्मिक संबंध होते हैं, उनकी माता बहुत मेहनती होती हैं या कहिए कि किसी एक टफ फेज से गुजरी होती हैं। तो अपनी माता की सेवा करने से ये युति आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देती है। अगर समाज सेवा की तरफ, दूसरे लोगों की सेवा की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो ये युति आपको बहुत अच्छे फल भी देती है। यहाँ पे शनि महाराज ये सिखाना चाह रहे हैं कि मन की हर बात आपको नहीं सुननी, वही बात सुननी है जिससे आपका सच में भला हो और आपके जो आसपास के लोग हैं उनका भी भला हो। कई बार ये भी देखा गया कि जब ये युति होती है तो लोगों को अपने घर से दूर, अपने स्टेट से बाहर या अपनी कंट्री से बाहर भी रहना पड़ता है। अकेले आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना युति आपको ये और ज़्यादा परेशान करेगी। जितना आप सोशल काम में इन्वॉल्व होंगे या समाज सेवा में लगेंगे उतना ही आपको खुशी भी होगी। ऑल्सो इस केस में कई बार आपको सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं, इतना आपका मन खराब हो जाता है। लेकिन सिर्फ थॉट्स आएंगे, शनि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो आपको ताकत देते हैं आपकी परेशानियों से लड़ने की। आप मैच्योर उम्र से पहले हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी उम्र 15 साल हो लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो एक 25 साल की उम्र के साथ, बिकॉज आपने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में पहले देखी हुई हैं। तो बहुत सोच समझ के अपने मन का उपयोग करें, अदरवाइज ये युति आपको परेशान भी कर सकती है। शुक्र और शनि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में, इतने ज़्यादा अच्छे कि अगर इनमें से कोई एक खराब अगर आपकी कुंडली में होता है तो दूसरा अपने अच्छे फल नहीं दे पाता। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके चार्ट में शनि काफ़ी अच्छा है, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत का जिससे आप पैसा ना कमा पाएं। इतना भी काम करने से क्या फ़ायदा कि आप अपने रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका शनि अच्छा है लेकिन शुक्र आपका अच्छा नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, आप देखने में काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी सुंदर हो, सबके साथ समय बिताते हो, लेकिन कुछ भी नया सीख नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है कि यार मैं किस किस से बात करूं। आपको वहां पे स्ट्रक्चर करना नहीं आता, आपको लिमिट नहीं पता शनि की कि आपको कब रुकना है, कब शुरू होना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। तो ये शुक्र आपको अच्छा फल नहीं देगा और अल्टीमेटली इसकी एनर्जीज जो है वो कम होती जाएंगी। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। कर्म करिए लेकिन कर्म के साथ साथ अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाइए। अब ऐसा भी नहीं कि रिश्तों में आप इतना ज्यादा खो गए कि आपको अपनी लिमिट ही नहीं पता, आप हर किसी से रिश्तेदारी निभा रहे हो, हर किसी से बात कर रहे हो, हर किसी के साथ मिंगल हो जा रहे हो। ये भी अच्छा फल शुक्र नहीं देगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक जादू सा होना शुरू हो जाएगा। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिससे ऑलमोस्ट सब लोग काफी डरते हैं, लेकिन दो ऐसी राशियां हैं जिन पे शनि बहुत ज्यादा मेहरबान होते हैं। पहली राशि है वो वृषभ, क्योंकि अगर आप वृषभ राशि को लगन बना देंगे तो शनि यहाँ पे योग कारक बन जाते हैं। शनि यहाँ पे 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। और जब आप तुला लग्न को बनाते हैं तो शनि यहाँ पे 4थे घर और 5वें घर के स्वामी बन जाते हैं। दोनों ही राशियों की अगर लगन बनाई जाए तो शनि यहाँ पे केंद्र के भी स्वामी होते हैं और त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। अब ऐसा क्या है शुक्र के अंदर जिसपे शनिदेव इतना मेहरबान हो जाते हैं? देखिए, शुक्र का नेचर है डिप्लोमेसी, शुक्र का नेचर है बैलेंस बना के चलना। वो सबसे बना के चलता है।
ईगो ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा नहीं होता, 2-4 बातें सुन लेंगे लेकिन कनेक्शंस हमेशा अच्छे रखेंगे, अपने परिवार वालों से हमेशा अच्छे से बना के रखेंगे, अपने आस-पास के लोगों से हमेशा अच्छे से बना के रखेंगे। तो ऐसे में जब कोई भी कठिन समय आता है या जब भी कोई परेशानी वाली बात आती है, तो आपके पास मदद करने के लिए बहुत लोग होते हैं, जिस वजह से शनिदेव इन पे मेहरबान होते हैं। ऐसा नहीं कि कठिन समय इन पे आता नहीं है, आता ज़रूर है, लेकिन अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपनी सिंपलिसिटी के थ्रू ये लोग उस कठिन समय से निकल जाते हैं। और यही कारण है जिस वजह से शनिदेव इन 2 राशियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते।